एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और 7। दिव्यांग साथियों, अगर आपके पास भी यह 7 कार्ड हैं तो आप भी उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जो सरकार द्वारा इन सभी कार्डों पर दिए जा रहे हैं। होता क्या है कि सरकार तो अनेक सरकारी योजनाएं समय समय पर लेकर आती रहती हैं, मगर दिव्यांगों को सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए उनको यह नहीं पता चलता कि ये योजनाएं कब आती हैं और कब चली जाती हैं। क्योंकि इनमें से कुछ कार्ड तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक दिव्यांगों को नहीं पता है कि सरकार इन कार्ड पर किस प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। मगर दिव्यांग साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिव्यांग साथियों, मैं खुद एक दिव्यांग हूं और दिव्यांगों की परिस्थिति को समझता हूं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी कार्डों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप इन सभी कार्डों पर किस प्रकार योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास यह कार्ड नहीं है तो आप इन कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा यह चैनल आप सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए समय समय पर ऐसी जानकारियां लेकर आता रहता है। तो साथियों, हम लोग जान लेते हैं इन सभी कार्ड के बारे में। दिव्यांग साथियों, देखा जाए तो आज सोशल मीडिया पर हर प्रकार की जानकारी अवेलेबल है, मगर इसके बावजूद आज भी ऐसे मेरे कई दिव्यांग भाई बहन हैं जो इन सभी सुविधाओं से अभी तक अनजान बने हुए हैं। तो दिव्यांग साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 करके इन सभी कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दिव्यांग साथियों, हम लोग सबसे पहले कार्ड के बारे में बात करें तो यह है यूडीआईडी कार्ड। वैसे तो आज के समय में प्रत्येक दिव्यांग को इस कार्ड के बारे में पता है कि इस कार्ड के क्या फायदे हैं। वैसे हम लोग बता दें कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अगर जिस भी दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता 40% से अधिक है, उस दिव्यांग व्यक्ति को यह कार्ड बनाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस कार्ड के द्वारा दिव्यांगों को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। वैसे तो यह लगभग सभी को पता है कि इस यूडीआईडी कार्ड को हम लोग कैसे बना सकते हैं, मगर मैं आपको फिर भी यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस कार्ड को नहीं बनाया है तो आप बड़ी ही आसानी से इस कार्ड को बना सकते हैं। आपने अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र जैसे कि सीएससी सेंटर है, उस पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, या आप ऑनलाइन खुद इसे घर बैठे स्वावलंबन पोर्टल के द्वारा भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। जब आपकी दिव्यांगता 40% से अधिक डॉक्टरों द्वारा मापी जाएगी तो उसके बाद आपका यह यूडीआईडी कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा, जो कि 10 या 15 दिनों में आपके एड्रेस पर आ जाएगा। दिव्यांग साथियों, इसके बाद हम लोग दूसरे कार्ड के बारे में बात करें तो सरकार द्वारा एक आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा इसके जो भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों को एक आभा कार्ड बनाकर दिया जाता है। इस कार्ड को बनाने के बाद आप इस योजना में जब जुड़ जाते हैं तो आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं। तो सरकार ने 2011 की जनगणना में जितने भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे, यानी कि जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम थी, उन सभी परिवारों को वैसे तो इसमें जोड़ दिया है। और अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में है तो आप बड़ी ही आसानी से अपने आधार कार्ड के द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड अभी तक नहीं बना है, यानी कि लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और आप भी इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग साथियों, तीसरा जो कार्ड है, इस कार्ड को जब आप बना लेते हैं तो आपको इस कार्ड के द्वारा 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं नरेगा जॉब कार्ड की। वैसे तो इस योजना के अंतर्गत मात्र 100 दिन का ही रोजगार दिया जाता है,
मगर फिर भी यह कम नहीं है। यानी कि अगर आप जब यह कार्ड बना लेते हो तो आपको सरकार द्वारा 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। आप जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम भी इस योजना में लिखा सकते हैं। उसके बाद आपको 100 दिन का गारंटीड रोजगार सरकार द्वारा दिया जाता है। दिव्यांग साथियों, चौथे कार्ड के बारे में बात करें तो यह है ई श्रम कार्ड। आपने भी इस कार्ड के बारे में काफी सुना होगा कि सरकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनाकर दे रही है। अगर आपने अभी तक इस कार्ड को नहीं बनाया है तो आप अपने आधार कार्ड के जरिए इस कार्ड को आसानी से बनवा सकते हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट श्रमिकों को दिया जाता है उस बेनिफिट का लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है। तो सरकार जो भी डायरेक्ट आपको बेनिफिट देती है, जो भी आर्थिक सहायता आपको देती, तो वह सहायता आपके खाते में तुरंत पहुंच जाएगी। दिव्यांग साथियों, जो अगला कार्ड है यानी कि जो 5वें नंबर पर कार्ड है, अगर उसके बारे में बात करें तो यह तो हर दिव्यांग को बनाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं फ्री यात्रा पास की। सरकार द्वारा सरकारी बसों में यात्रा करने पर दिव्यांग व्यक्ति को एक बस फ्री यात्रा पास बनाकर दिया जाता है, जिसे हम लोग स्मार्ट कार्ड भी कह देते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान से हूं तो सरकार ने मुझे एक स्मार्ट कार्ड बनाकर दे रखा है, यानी कि मैं राज्य भर की जितनी भी सरकारी बसों में यात्रा करूंगा तो मुझे निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। इसके साथ ही मुझे एक एस्कॉर्ट की भी सुविधा मिलती है, यानी कि जो मेरा सहयोगी है वह भी निःशुल्क यात्रा कर सकता है। अगर आपने इस कार्ड को नहीं बनाया है तो आप अपने नजदीकी बस डिपो पर जाकर इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग साथियों, जो अगला कार्ड है वह भी आपको रेलवे में रियायत प्रदान करता है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे पास की। अगर आप भी गंभीर दिव्यांगता में आते हैं तो सरकार द्वारा एक आपको रेलवे पास बनाकर दिया जाता है, जिसे हम लोग रेलवे फोटो आईडी कार्ड भी कहते हैं। जब आप इस कार्ड को बना लेते हैं और रेलवे में यात्रा करते हैं तो सरकार द्वारा आपको इस कार्ड पर रियायती टिकट का लाभ मिलेगा, यानी कि इस कार्ड के द्वारा आपको टिकट पर 75% तक की छूट मिलती है। इसमें भी सरकार द्वारा आपको एक एस्कॉर्ट की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप और आपके सहयोगी को 75% तक की रेल किराए में छूट मिलती है। इस कार्ड को भी आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर या ई मित्रा पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। दिव्यांग साथियों, अब हम अगले और लास्ट कार्ड की बात करें तो यह कार्ड है राशन कार्ड। दिव्यांग साथियों, वैसे तो सभी ने अपना राशन कार्ड जरूर बनवा रखा होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार अब राशन कार्ड पर फ्री राशन की सुविधा दे रही है। यानी कि आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, आपके पास अगर राशन कार्ड बना हुआ है और वह खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो सरकार आपको हर महीने फ्री में राशन की सुविधा भी मुहैया करवाती है। दिव्यांग साथियों, अगर आपने अपना राशन कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो आप भी अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस मुफ्त राशन योजना का लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग साथियों, इसके अलावा भी सरकार द्वारा अन्य कार्ड बनाए जाते हैं। अगर हम लोग राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ दिव्यांग दंपतियों को, जैसे महिला और पुरुष दोनों दिव्यांग हैं, तो उनको एक आस्था कार्ड भी बनाकर दिया जाता है। यह कार्ड बीपीएल कार्ड के समकक्ष रहता है। जो सुविधा बीपीएल कार्ड वालों को मिलती है वही सुविधा इस आस्था कार्ड वालों को भी दी जाती है। इसके साथ ही दिव्यांग साथियों, आपने अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बना रखा है तो यह भी दोनों कार्ड आपके बेहद ही काम के हैं, क्योंकि आज की डेट में सबके पास बैंक अकाउंट है और सरकार भी जो दिव्यांगों को पेंशन की सुविधा देती है या और कोई भी लाभ देती है तो वह डायरेक्ट आपके अकाउंट में देती है। तो इसमें आपको अगर केवाईसी करवानी पड़ेगी तो पैन कार्ड और आधार कार्ड इसमें भी जरूरी रहते हैं। दिव्यांग साथियों, अगर आपके पास भी इन सभी कार्ड में से कोई सा भी कार्ड नहीं है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको उस कार्ड के बारे में और अधिक डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे।